महागठबंधन लेकिन एक तरफ जो महागठबंधन पार्टी से बड़ा आरोप लगा रहा है कि 20 साल से उनकी सरकार है और अभी तक विकास के सिर्फ मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। वो विकास सिवान का कितना हुआ है ये सिवान की जनता जान रही है। और सवाल करेंगे मॉडल अस्पताल जब से सिवान में दिया तब से पहले काफी चर्चाएं तेज हो चुकी है। बड़ा आरोप से लगता है कि उसमें डॉक्टरों की कमी पाई जाती है। मरीज को लगातार बहाली की प्रक्रिया भी तो चल रही है। जाल बताते हैं अभी तक इधर नहीं बिछा, काहे नहीं बिछा? केवल नीतीश जी को दोष और माननीय विधायक के यानी आप माननीय विधायक के भेजे हुए पत्रकार तो नहीं। चलो सुबह के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे है, इनसे बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे सिवान सदर में या क्या मैनिफेस्टो लेकर क्या है, क्या कुछ कहेंगे। लगातार जनता के बीच डोर टू डोर पद यात्रा करके लोगों से मिल रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? हर घर तक जाके लोगों से अपील कर रहा हूँ कि सबका सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद मुझे मिले ताकि मैं विकसित सिवान की संकल्पना को जमीन पे उतार। लेकिन एक तरफ जो महागठबंधन के जो प्रत्याशी है सर, महागठबंधन लेकिन एक तरफ जो महागठबंधन प्रत्याशी है बड़ा आरोप लगा रहा है कि 20 साल से उनकी सरकार है और अभी तक विकास के सिर्फ मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। वो विकास सिवान का कितना हुआ है ये सिवान की जनता जान रही है और देख रही है। और उनके समय में बिजली तक नहीं था, मोबाइल चार्ज कराने के लिए बाजार के दुकानों पे मोबाइल रखना पड़ता था, सड़कें नहीं थी, अस्पताल की जर्जर स्थिति थी, विद्यालय के भवन नहीं थे, ये सब जनता ने देखा है। मॉडल अस्पताल जब से अब दिए हैं, बिल्कुल आप देख सकते हैं लोगों से मिल रहा है। एक आखिरी सवाल करेंगे, मॉडल अस्पताल जब से सिवान में दिया तब से पहले काफी चर्चाएं तेज हो चुकी है। निश्चित रूप से स्वास्थ्य सेवाओं के व्यवस्थाओं को लगातार बेहतर करने का काम सभी स्तर पे किया जा रहा है। लेकिन एक बड़ा आरोप सर लगता है कि उसमें डॉक्टरों की कमी पाई जाती है। मरीज को लगातार बहाली की प्रक्रिया भी तो चल रही है ना। डॉक्टर तो पढ़ के आते हैं, उसके बाद उनकी बहाली होती है। तो सर इसकी पूर्ति आगे सर कब तक हो पाएगी? लगातार ये प्रक्रिया है, चलती रहती है सरकार की नौकरी और नियुक्ति। जी बिल्कुल हमारी बात हुई। देखिए सुबह के जो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी, क्या कहेंगे देवेंद्र भाई, क्या कहेंगे? लगातार आप लोग घूम रहे हैं, जनता के बीच आ रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? बहुत शानदार रिस्पांस है, लोग घर से निकल के स्वागत कर रहे हैं हमारे प्रत्याशी को और ये उत्साह बताता है कि हम भारी बहुमत से सिवान विधानसभा चुनाव जीतेंगे। एक तरफ गांधी जी है, एक तरफ गांधी जी और एक तरफ सिवान का लाल है, कैसे टक्कर हो पाएगा? देखिए वो नकली गांधी है, उनके राज में जंगल राज था और लोग यहाँ तबाह थे। प्रतिदिन लूट कांड, हत्या, बलात्कार जैसे कांड उनके राज्य में हुए हैं। तो 17 महीने तो उनके राज थी, तो 17 महीने के जरा कर 17 महीने के राज में मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ जब उनकी राजद की थी 15 साल, आप पूरे बिहार को देखिएगा तो जंगल राज की संज्ञा दी गई। लेकिन वो 17 महीने वो नीतीश जी का नेतृत्व है जो सुशासन के प्रतीक है और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सुशासन की बात कर रहे हैं आप, लेकिन सिवान में 3 साल के बच्ची के साथ दुष्कर्म हो जा रहा है, वहाँ पे कोई भी नेता नहीं पहुंच रहा है। देखिए 3 साल के बच्ची के साथ, वो थाना के बगल में, वो भी थाना के बगल में दुष्कर्म हो गया। आप लोग आप मिलने भी नहीं गए? निश्चित रूप से वो शर्मनाक घटना नहीं, हमारे कार्यकर्ता वहाँ लगे हैं कि अपराधी गिरफ्तार होंगे, फांसी होगी, सजा होगी। परिजन से हमारी बात हुई, बता रहे कोई नेता नहीं, सिर्फ एक जीवन है तो गए थे, बस सिर्फ वही गए थे, बाकी कोई नहीं गया था। ना महागठबंधन के लोग हैं, ना आप लोग हैं वहाँ पे। आपको पता करिए, परिजन से बात की है। नहीं, आप घटना के तुरंत बाद गए होंगे, लेकिन जैसे मालूम हुआ हमारे पार्टी के नेता, वहाँ जो स्थानीय कार्यकर्ता वो भी लगे हैं कि कैसे अपराधियों की उचित सजा हो, फांसी हो या बड़ी से बड़ी सजा हो, इसके लिए कार्यकर्ता वहाँ लगे। चलिए एक अंतिम सवाल आपसे करेंगे। ये बड़ा एक सवाल उठ रहा है महागठबंधन की तरफ से कि बाहरी आए हैं, इनको हम लोग इस बार बकसने वाले नहीं है, इनका झोला झंडा बांधकर फिर यहाँ से आए वहाँ भेज देंगे पटना। ये जो लोग कह रहे हैं उनको पता नहीं है कि यही मंगल पांडे जी सिवान के लाल हैं और बहुत लोग चुनाव जीतने के बाद कार्य करते हैं जनता के लिए। लेकिन माननीय मंगल पांडे जी दहा नदी पर पुल का निर्माण, सिसवन ढाला पर ओवरब्रिज का निर्माण, अस्पताल का निर्माण, मेडिकल कॉलेज का निर्माण, इंजीनियरिंग का, यानी यहाँ सैकड़ों ऐसे काम है। आप शहर में चले जाएंगे विधानसभा तो और चौधरी भी दिए 534 करोड़ का पुल बनवा रहे हैं टड़वा गांव में, दहा नदी के ऊपर। नहीं दहान आप टड़वा में कह रहे हैं, जो शहर का जोड़ता है वो भी तो शहर में, शहरी इलाके में शहरी अब आया है, लेकिन उनका भी कर्तव्य था कि वो काम कराएं। लेकिन माननीय मंगल पांडे जी यहाँ विधायक नहीं थे, वो माननीय विधान पार्षद थे, लेकिन उसके बावजूद सिवान को सजाने और संवारने का लगातार काम किया। कई ऐसे हिस्से में जाएंगे जहां उनके द्वारा अनुशंसित की सड़कें बनी हैं। मैं आप जहां आप खड़े हैं और बिहारी चौधरी का घर यहाँ से 100 मीटर है, आज सड़क देख सकते हैं, सड़क देख सकते हैं। सरकार तो आपकी नहीं, सरकार है, लेकिन विधायक क्या कर रहा है?
आप सड़क को दिखाया जा ये विधायक तो 5 साल से उसके पूर्व में आपके ही 5 साल में उन्होंने क्या किया? 5 साल में उन्होंने क्या किया ये दिखाता है। 100 मीटर पर घर है। और बिहारी चौधरी का घर कहाँ है जी बताइए? लोकल हाँ मतलब पास में और यहाँ की सड़क नहीं बना सके, क्या करेंगे वो काम? सड़क नहीं है, विकास के मामले में सड़क नहीं है। आपको पता नहीं है गाड़ियां कैसे चल रही हैं? देखिए बड़ी गाड़ी आई है कैसे नहीं है, गाड़ी सड़क है भैया। आप जरा कैमरा में हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो गाड़ी मतलब आई है, मतलब इस सड़क पे मिट्टी पे हम चल रहे हैं। तो बताइए नीतीश की सरकार में जो सड़क की जाल बताते हैं अभी तक इधर नहीं बिछा, काहे नहीं बिछा? केवल नीतीश जी को दोष और माननीय विधायक के सांसद के तो यानी आप माननीय विधायक के भेजे हुए पत्रकार तो नहीं लग रहे? नहीं तो यानी सांसद को इसमें दोषी नहीं मानते। विधायक 100 मीटर की दूरी पे है और वो सड़क नहीं बनाए तो विधायक को कोई बात नहीं। तो एक सवाल हम आपसे और करेंगे, सांसद आपके हैं, नगर परिषद अध्यक्ष जो MP गुप्ता आप निश्चित रूप से निश्चित रूप से नहीं, विधायक यहाँ के स्थानीय है, 100 मीटर पे उनका घर है, ये पहले बनाना चाहिए था उनको सड़कें, अपने अगल बगल को संवार लेना चाहिए था, फिर बात करते। आज भी 5 साल पहले जो मालवीय नगर में गए थे उन्होंने वादा किया था कि मैं बरसात में पानी लगने नहीं दूंगा, आज भी वहां लोग गड्ढे में हैं। उनके वादे कोई पूरे नहीं हुए, इसलिए सिवान की जनता उनको टाटा बाय बाय करने वाली है अवध बिहारी चौधरी को। चलिए सिवान की जनता अवध बिहारी चौधरी को टाटा बाय करने वाली है या फिर मंगल पांडे जी को, या समय का गर्भ में छिपा हुआ है। फिलहाल आप सभी का क्या कुछ प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में आप सभी अपना राय जरूर